हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा निश्चित या अनिश्चित समय भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? इसको आराम से आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए रूल क्या होता है इसका। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस डेफिनेट और indefinite टाइम प्लस सिंस या फॉर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए, मैंने आपको बता दूं कि सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लगाना होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद डेफिनेट। अगर टाइम डेफिनेट यानी निश्चित है तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, और समय अगर इनडेफिनेट टाइम है यानी अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट यानी सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा। देखिए, अगर आपको सबसे पहले ये आता है बजे, सुबह व शाम, हफ्तों के नाम, महीनों के नाम, समय, तारीख, सन, अगर ये सब आए तो आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? और बाकी सबके साथ फॉर का यूज करेंगे। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूं कैसे होगा। जैसे वह 2 बजे से मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है। देखिए, इस चीज को समझिए कि मैंने आपसे बताया था कि जो आइडेंटिटीज की बताया था, पहचान, कि कोई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा निश्चित या अनिश्चित समय, निश्चित या अनिश्चित समय भी आया हो। देखिए, इसमें समय का बोध हुआ है ना, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जान लेते हैं कि रहा है, रही हमारी क्या है, ये आइडेंटिटी है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई और हम वही नियम, वही रूल्स पढ़ेंगे। और कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है हमारा, सब्जेक्ट निकलता है। कौन 2 बजे से मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वह है, वह सब्जेक्ट है। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है पढ़ाना। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब पढ़ा क्या रहे हैं, अंग्रेजी, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और 2 बजे से, देखिए मुझे क्या है, तब इसको अदर मान लीजिए। या फिर देखिए, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक अंग्रेजी भी है और एक मुझे भी है। तो अगर पढ़ाना, किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे, तो 2 तरीके से सेंटेंस लगेगा ये। तो एक बार ऑब्जेक्ट अंग्रेजी को मान लो, एक बार ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे मान लो, अन्य इसको छोड़ दो, और एक बार इसको ऑब्जेक्ट मान के इसको अन्य कर दो। देखिए,
और ये 2 बजे से, देखिए 2 बजे से एक टाइम, प्रॉपर टाइम दिया गया है ना, कि समय बताया गया है कि 2 बजे से। अगर जो चीजें मैं कर रहा हूं तो मैंने एक प्रॉपर टाइम की बताया है कि हाँ मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्योंकि देखिए दिन भर में 2 एक ही बार बजता है, यानी आप हम इसको बोल सकते हैं सुबह शाम से लेके बोल सकते हैं कि हम 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये समय क्या है, ये डेफिनेट टाइम है, ये डेफिनेट टाइम है। ठीक, ये डेफिनेट टाइम है। आप समझिए कि जब हमें लगाना है, इसको सेंटेंस को बनाना है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज या हैव में से। वही नियम है जो आपने पहले पढ़ रखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ। तो आपको पता है ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैज। तो क्या हो गया, ही हैज। उसके बाद बीन है, बीन लगा दीजिए। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ दिया। देखिए टीचिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश का जो अंग्रेजी का जो पहला लेटर है वो याद रखिएगा हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए इंग्लिश हो गया। अब किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे, इंग्लिश। देखिए इनके बीच में दोनों में कनेक्ट, यानी क्या चीज है, ये प्रीपोजिशन हम टू का यूज करेंगे, इंग्लिश टू मी। अब देखिए हमने बताया था कि अदर कोई चीजें नहीं है। अब देखिए डेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम। तो ये डेफिनिट टाइम है ना, तो डेफिनिट टाइम के लिए लगता है क्या है, सिंस, और इनडेफिनिट टाइम के लिए लगता है क्या, फॉर। तो डेफिनिट टाइम है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। देखिए 2 बजे से है ना, तो लिखेंगे 2 o'clock, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक, तो ये हो गया ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश टू मी सिंस 2 o'clock। अब समझिए थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको इसी सेंटेंस में बता दे रहा हूं कि जैसे इसमें मैंने बताया ना कि अभी अगर हम ये भी चीजें हमारे इसमें इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, ये पढ़ाना है ना, पढ़ाने को देखिए पढ़ा किसे रहे हैं, मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, तो ये हमारा अदर हो गया। तो एक बार हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और दूसरी बार इसको अदर मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसका फिर क्या बनाओगे, इसको बनाओगे ही हैज बीन टीचिंग, वही सेम चीज है। अब देखिए टीचिंग, अभी पढ़ा किसी रहा है, मुझे, तो टीचिंग मी। अब क्या पढ़ा रहा था, यानी टीचिंग, मुझे क्या चीज है, पढ़ाना मेन वर्ब है, पढ़ा किसी रहा है, मुझे, और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ये हमारा अदर हो जाएगा। तो टीचिंग मी इंग्लिश। उसके बाद देखिए वही लगा दो, सिंस 2 o'clock है, 2 o'clock कर दो। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस मैं बता रहा हूं, जैसे वे 15 साल से 15 साल से गांव में गाना सुना रहे हैं। ठीक, देखिए वे 15 साल से गांव में गाना सुना रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी हमारी क्या है, रहे हैं क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक, और कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या निकलता है, कौन लगाते हैं तो हमारा निकलता है सब्जेक्ट। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है देखिए सुनाना, ये मेन इनका मेन काम है। और सुना क्या रहे हैं, ये गाना सुना रहे हैं। ठीक है, ये गाना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, और कहाँ सुना रहे थे, जहां सुना रहे हैं वो हमारा अदर हो जाएगा। अब देखिए, और ये 15 साल से, 15 साल से, देखिए 15 साल से एक ये इनडेफिनेट टाइम है, एक अनिश्चित टाइम है। एक ये नहीं बताया गया है ना कि 15 साल कौन सा। जैसे हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये 15 साल, अगर हम एक प्रॉपर टाइम देते हैं, अगर 2015 से बोलते
तो हमारा एक टाइम क्या है, एक प्रॉपर टाइम दिया गया है कि 2015 से अब तक, हमारा 2025 चल रहा है तो 2025 तक का। लेकिन ये 15 साल से ये कौन से 15 साल, मतलब आज से 10 साल पहले वाला 15 साल या फिर 15 साल 1990 वाला, वो मुझे नहीं पता। जहाँ पे जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं वो हमारा क्या होता है, ये हमारा इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट टाइम है। ठीक, ये देखिए उसके बाद अब हम फिर रूल पे आते हैं। रूल पे हमने क्या लगाया था, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। उसके बाद इसके साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाइए, क्या हो गया, दे हैव। उसके बाद फिर ये बीन जोड़ना है, बीन जोड़ दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए सुनाना है ना, सुनने और सुनाने में बहुत अंतर होता है। सुनाने को इंग्लिश में बोला जाता है रिसाइट, रिसाइट। ठीक, देखिए अब उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो लास्ट में ई होता है ना, तो ई को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं इसको। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो रिसाइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या था, ये सॉन्ग था, गाना था ना, क्या लगाओगे, द सॉन्ग। कहाँ पे, अब देखिए अदर क्या चीजें है, गांव में, तो क्या लगाओगे, इन द विलेज। कब से, 15 साल से ना। तो देखिए इनडेफिनिट टाइम है, इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। तो आप लगाओगे फॉर, कब से, 15 साल यानी 15 ईयर। ठीक, 15 ईयर्स। तो यानी आप क्या करोगे, तो ये हो जाएगा, दे हैव बीन रिसाइटिंग द सॉन्ग इन द विलेज फॉर 15 ईयर्स। ये समझ में आ गया ना। बस आपको यही नियम के अनुसार चलना है। आप बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इस रूल के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।